हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे वॉइस का अपना नेक्स्ट पार्ट है और उस वॉइस के नेक्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिएगा, कल तक मैंने आप लोगों को जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं, इन पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये चार टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये कल की क्लास में हमने देखे थे। आज हम देख रहे हैं और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो पैसिव वॉइस का भी अफर्मेटिव होगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो पैसिव वॉइस का भी नेगेटिव होगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हो तो पैसिव वॉइस का भी इंटेरोगेटिव होगा और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो पैसिव वॉइस का भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। आज देखते हैं हम ये इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। मैंने आप लोगों को पीछे जो हमने टॉपिक लिया था जिसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर भी हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखा था। कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करते रहेंगे। हमें एक बार और बताता हूं मैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनसे आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, या फिर किसी को कोई सजेशन देते हैं, या फिर किसी को कोई एडवाइस देते हैं, या फिर किसी को कोई कमांड देते हैं। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं रिक्वेस्ट के, ऑर्डर के, सजेशन के, एडवाइस के और कमांड के, इन सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं साथियों? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इन इंपेरेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। अगर ये सेंटेंस आपके रिक्वेस्ट के हैं तो हमेशा इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले लगा हुआ होगा इसमें या तो प्लीज या फिर काइंडली, और प्लीज काइंडली के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट का है तब तो ये वाला स्ट्रक्चर काम में लेना है। और रिक्वेस्ट के अलावा अगर दिया गया सेंटेंस आपका ऑर्डर का, सजेशन का, एडवाइस का या कमांड का है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। तो अब अगर इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंडेड कोई भी अगर सेंटेंस आपको दे दिया जाए और उसके लिए आपको कहे कि इसको आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है तो इसके जो रूल रेगुलेशन है वो बहुत ही आसान है। कौन से रूल रेगुलेशन है कि सबसे पहले तो आपका जो रूल रेगुलेशन आता है वो सबसे पहला रूल क्या है कि सेंटेंस है उस सेंटेंस को किससे शुरू करो? आप यू आर से शुरू करो। सेंटेंस को यू आर से शुरू करो। कर दिया। करने के बाद वो सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट का है तो आप इसको किस में चेंज कर दो? रिक्वेस्टेड में। अगर वो सेंटेंस ऑर्डर का है तो क्या लिख दो? ऑर्डर्ड। अगर वो सेंटेंस आपका सजेशन का है तो क्या लिख दो? सजेस्टेड। अगर वो सेंटेंस आपका एडवाइस का है तो क्या लिख दो? एडवाइज्ड। और अगर वो सेंटेंस आपका कमांड का है तो क्या लिख दो? कमांडेड। ठीक है भाई, ये लिख दिया। अब इसके बाद में आप लोग सेकंड जो रूल देखेंगे वो सेकंड रूल क्या है कि जो हम कनेक्टिंग वर्ड काम में ले रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड मतलब क्या हो जाएगा? कनेक्टिंग वर्ड का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपने लिखा है ना रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, एड कमांडेड, इसके जस्ट बाद क्या लगा दो? टू लगा दो। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? उसी वर्ड को हमें कनेक्टिंग वर्ड बोल सकते हैं। और हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ना ये वाली, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दो। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अभी यह लगाओ आप टू और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। थर्ड रूल क्या हो जाएगा कि प्लीज या फिर काइंडली अगर लगे हुए हैं तो इस प्लीज और काइंडली को आप क्या कर दो? रिमूव
कर दो, यानी कि इसको आप हटा दो। बस ये रूल आपको याद रखने हैं। अगर ये रूल आपको याद हैं तो सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। चलो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये प्लीज काइंडली वाला ही ले लिया। जैसे मैंने बोला काइंडली ग्रांट मी लीव, ये लीजिए, काइंडली ग्रांट मी लीव मतलब क्या हुआ, कृपया मुझे छुट्टी दे दो। अब ये जो कृपया मुझे छुट्टी दे दो, तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट का है, और रिक्वेस्ट का है तो उस सेंटेंस को आप जब भी आप चेंज करोगे तो किससे शुरू करेंगे आप, यू आर से। तो ये मैंने शुरू कर दिया इसको यू आर से। अब आपको पता है ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस यू आर के बाद में क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड। क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड। इस रिक्वेस्टेड के बाद में आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, ये लगाया। फिर आपको पता है काइंडली या प्लीज लगे हुए होते हैं, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। टू के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये रही फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ग्रांट आगे यूं का यूं लिख दो, मी लीव, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे देखिएगा ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज करो ओपन योर बुक, ठीक है, अपनी बुक खोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर क्या है, एक ऑर्डर है, और ऑर्डर है तो सेंटेंस को कैसे करोगे आप, यू आर से शुरू करना, यू आर। अब इसके बाद में ऑर्डर्ड, इसके बाद में क्या लगाना है, टू। आगे का सेंटेंस जो है वो वैसा का वैसा लिख दो, ओपन योर बुक, ठीक है। अब देखिएगा एक तरीका तो ये कि जब सेंटेंस को आपने किससे चेंज कर दिया, यू आर से। अब दूसरा तरीका एक और होता है, और अगर आपको पेपर वाला स्पेशल वो लिख करके दे दे कि आपको इसी तरीके से आपको चेंज करना है, तो आपको उसी तरीके से करोगे आप। तो जब यू आर से चेंज ना करके दूसरा तरीका होता है किससे, कि आप लेट से सेंटेंस करो। किससे करो, लेट से सेंटेंस करो। सबसे पहले लगा दिया लेट। अब लेट लगाने के बाद में आपको पता है कि ये जो दिया गया सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्ट मी। इस मी को जब मैं यहाँ लेके आया तो क्या लगाना है आपको, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म में आई। अब याद रखना इस सब्जेक्ट के बाद में अगर दिया गया सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट का है तो इसके जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा दो शुड बी। क्या लगा दो, शुड बी, ठीक है। और इसके जस्ट बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या, ग्रांट, क्या हो जाएगी, ग्रांटेड, ठीक है। आगे जो बचा हुआ पार्ट है वो लगा दो लेट आई शुड बी ग्रांटेड, ठीक है। ये इसी तरीके से ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपने चेंज किया, क्या लगाओगे, सबसे पहले लेट लगा दिया। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, योर बुक है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे ले आया योर बुक, ठीक है। इसके बाद में याद रखना ये सेंटेंस अगर आपका रिक्वेस्ट का है तो क्या लगाओगे, शुड बी। और अगर रिक्वेस्ट का ना होके ऑर्डर का, सजेशन का, एडवाइस, कमांड का अगर है तो अकेला क्या लगाओगे, बी। क्या लगाओगे, बी। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, ओपन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। ये लीजिए, ठीक है, लेट योर बुक बी ओपन, ठीक है। तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। बताइएगा ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये आपके समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। क्लास थोड़ी छोटी करेंगे अपन, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला जो तरीका अगर समझ में आया तो इसी तरीके से आगे की जितनी भी टाइप हैं रोजाना, मतलब एक एक दो दो टाइप करते रहेंगे, वो तो आपके ज़रूर समझ में आएगी। बताइएगा आज की ये जो क्लास है, क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।